आगे देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो कितने टाइप्स के हैं, किस किस तरीके के जो है हम सेंटेंस बना सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप कोई बात कहते हैं, आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज डिक्लेरेटिव। आपने कुछ डिक्लेयर किया है तो उसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन, जिसमें आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, इट इज इंटेरोगेटिव, जिसके पीछे आपका क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, आप जिसमें किसी से कोई डिमांड करते हैं, आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, तो दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड फोर्थ इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो आपकी फीलिंग को शो करे, आपकी हैप्पीनेस और आपकी सैडनेस, जैसे हुर्रा, ये क्या शो करता है? आपकी खुशी को, और इट इज एक्सक्लामेटरी साइन, तो वो होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो अब हमने क्या देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीड किया व्हाट इज सेंटेंस क्या है, और फिर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव, सेकंड is interrogative, and third one is imperative, and fourth is exclamatory sentence. Yes, next अब देखते हैं, first is declarative sentence। तो declarative जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं, that is declarative sentence। तो those which make statement or assertion are called declarative sentences। I hope clear है आपको? Those which make statements, यानी कि जो सेंटेंस हमें स्टेटमेंट बताए, और assertion यानी कि कुछ बात बोलते हैं, उनको हम कहते हैं declarative sentences। These sentences end with period. Period means full stop. यानी कि this is a boy, full stop. तो ये क्या है? Declarative sentence है, यानी कि हमने एक स्टेटमेंट दी है, this is a boy, यह एक लड़का है। और जो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं, उनके एंड में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। Humpty Dumpty sat on a wall। Humpty Dumpty दीवार पर बैठे हैं, इट इज अ स्टेटमेंट, तो इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, जैसे रीना was late to the dance। रीना जो है डांस के लिए लेट हो गई, तो इट इज आल्सो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट मीन्स जिस सेंटेंस में आप कोई स्टेटमेंट कहते हैं, आप अपनी बात कहते हैं, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एंड दीज सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप और पीरियड। तो जैसे कि अब कोई और एग्जांपल, ही इज माय फ्रेंड, इट इज आल्सो अ स्टेटमेंट, सो इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें कि आपको क्या है, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, दैट इज इंटेरोगेटिव। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन
and therefore end with a question mark. जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, यानी क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं, और इसीलिए उनके एंड में क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है. Which makes them easy to identify, जिससे कि वो हमें आसानी से समझ आ जाते हैं. This sentence often begin with words such as do, how, who, what, where, when and why. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक और पहचान है. एक तो हमने क्या बताया कि ये जो सेंटेंस है ये किससे एंड होते हैं? विथ क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग? क्वेश्चन मार्क. यानी कि जो फर्स्ट हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है वो है क्वेश्चन मार्क, यानी कि उनके एंड में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क. और दूसरा जो है वो WH फैमिली से शुरू होंगे. वेयर आर यू गोइंग? व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन मार्क. यानी कि WH फैमिली से वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, ठीक है, व्हेन यू आर कमिंग, Why are you angry, इस तरीके से. तो ये जो WH फैमिली से शुरू होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इनके पीछे क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क लगा होगा. जैसे कि कुछ एग्जांपल हमने दिए यहाँ पर. Are you still hungry? क्या आप अभी भी भूखे हैं? Are you still hungry? क्वेश्चन मार्क. यानी कि what is your name? It is also a interrogative सेंटेंस. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वो है डू, हाउ, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, इज, एम, आर, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो सब्जेक्ट से पहले लग जाएंगी, तो उनसे शुरू होंगे, और दूसरा उनके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा. तो वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड और एन इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो सेंटेंस इस तरीके से लिखे जाए जो आपको कोई कमांड यानी कि कोई आदेश दे, या आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे, या कोई रिक्वेस्ट करे, तो दीज आर कॉल्ड imperative sentences. They typically end with a period. मतलब ये इस तरीके के जो सेंटेंस है वो भी किससे खत्म होंगे? फुल स्टॉप से. Sometimes end with an exclamation mark if the order is given with a lot of filling. लेकिन अगर कहीं पर ऑर्डर जो है lot of filling के साथ दिया गया है तो वहां पर हम एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज भी कर सकते हैं. It means imperative sentences give a command, instruction, request or order. तो and end with a full stop. For example देखते हैं, shut the door, दरवाजा बंद कर दो. तो it is a command, और ये कमांड भी हो सकती है और रिक्वेस्ट भी हो सकती है. Please shut the door और be quiet, चुप रहो. It is also a command. तो जो इस तरीके के सेंटेंस होंगे उनको हम क्या कहेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस. कुछ और एग्जांपल देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. तो इट इज also a imperative sentence. Please यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है. Open the door. It is also a imperative sentence कि open the door यानी कि वो उसको ऑर्डर कर रहा है. और जब ऑर्डर इज गिवन विद अ लॉट ऑफ फिलिंग तो हम एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करते हैं, अदरवाइज हम जो है
फुल स्टॉप का यूज करते हैं, तो इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। यस, नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस देख रहे हैं एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? तो पहले देखते हैं क्या डेफिनेशन है। Exclamatory sentence are used to express especially strong emotions such as anger, यानी कि गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए, हैप्पीनेस, खुशी को, डिसबिलीव यानी कि जिस बात पे आपको भरोसा ना हो, सरप्राइज्ड, इस तरीके की जो इमोशन है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। They all end with an exclamation point, और उन सेंटेंस के एंड में जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हैप्पी बर्थडे, यानी कि इसमें आप अपनी हैप्पीनेस, भाई आपको उसको विश कर रहे हो। नेक्स्ट इज हाउ वार्म द डे इज, दिन कितना गर्म है, तो ये आप अपनी फीलिंग, इमोशन शो कर रहे हो कि कितनी गर्मी है, तो इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम कुछ एग्जाम्पल अपने देखते हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करेंगे, जैसे कि हुर्रा, वी हैव won the match। ओके, तो हुर्रा मतलब खुशी, हैप्पीनेस, वी हैव वोन द मैच, हम जो है मैच जीत गए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो मार्क है वो कई बार क्या है, हम बीच में हुर्रा उस एक्सप्रेशन के बाद भी लगा देते हैं और लास्ट में फिर हम यूज करते हैं अपना फुल स्टॉप। हुर्रा वी हैव वोन द मैच, कि भाई हम मैच जीत गए, तो वो अपनी खुशी को जो है शो कर रहे हैं। इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कोई और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब इसमें आप क्या है, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये भी इट इज आल्सो इमोशन, किसी को ब्लेसिंग देना, तो मे गॉड ब्लेस यू, तो इट इज आल्सो अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमने जो है आज अब हमने जो ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट किया, टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि व्हाट इज सेंटेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ वर्ड, a group of word which make a complete sense, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि बहुत सारे वर्ड मिलके जब एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। एंड 4 टाइप ऑफ सेंटेंस हमने देखे। फर्स्ट क्या था हमारा, असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हम कोई सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज अ बॉय, तो ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड हमने क्या किया था, इंटेरोगेटिव, जिसमें कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, क्वेश्चन मार्क, इसके एंड में क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क, तो ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या था हमारा, असर्टिव, ये क्या था हमारा, इंटेरोगेटिव, और ये हमने अभी पढ़ा एक्सक्लेमेटरी, और एक जो हमारा था, थर्ड जो हमारा था वो क्या था, इंपेरेटिव एंड इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव में हमने क्या किया था, जिसमें कोई कमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, और आप जो है ऑर्डर है, तो दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर। तो ये हमने अपने क्या किए, टाइप ऑफ सेंटेंसेस।